अचानक कोई औरत आकर विक्रम को चिट्ठी देती है जिसमें लिखा होता है, तुम इस पते पर जाओ तो काम मिल जाएगा। और औरत अचानक भागते हुए उनकी नजरों से ओझल हो जाती है। तीनों दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि हमें काम की जरूरत है। यह इस औरत को कैसे पता, लेकिन तीनों को काम की बहुत जरूरत होती है। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी मदद करने के लिए किसी को भेजा होगा और तीनों उसी दिशा में आगे निकल जाते हैं जहाँ का पता उस कागज में लिखा होता है। यहाँ पहुँचते ही उन्हें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल ये बहुत बड़ी कंपनी होती है और तीनों कंपनी के गेट पर पहुँचते हैं और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड चिट्ठी नियुक्ति विभाग के पास भेज देता है और जैसे ही प्रबंधक को वो चिट्ठी मिलती है तो उसमें उसके मालिक का हस्ताक्षर होता है। वो उन तीनों से पूछता है, आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं? तभी विक्रम जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूँ। अब प्रबंधक के पास इनको काम न देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस कंपनी के मालिक का हस्ताक्षर जो उस चिट्ठी पर मौजूद था। कंपनी के मालिक 7 दिनों की ट्रिप पर विदेशी कंपनियों के दौरे में थे और उस बीच उनसे कोई संपर्क नहीं था। इसलिए प्रबंधक ने उन तीनों को काम पर रख लिया और अपने साथ उन्हें काम की जगह दिखाने ले गया। लेकिन विक्रम अचानक ही दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है और वो सीधे बॉस के चैम्बर के सामने पहुंचता है और दरवाजे के ताले को पासवर्ड से खोल देता है। कंपनी का प्रबंधक ये देख कर के आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो पासवर्ड केवल कंपनी के मालिक को पता है, वह इसे कैसे पता चला। अब प्रबंधक उसे कोई खास आदमी समझने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो यह व्यक्ति बॉस ने ही भेजा है और वह उसे बिना रुके हुए अंदर जाने की इजाजत दे देता है। जॉन और सुनील ये सब देखकर समझ नहीं पाते कि विक्रम को ये सब कैसे पता। तभी अचानक विक्रम सभी को बॉस के चेम्बर से बाहर जाने को कहता है और चेम्बर का दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही घंटों के बाद प्रबंधक को बॉस का फोन आता है और बॉस प्रबंधक से पूछता है कि मेरे कंप्यूटर को किसी ने इस्तेमाल किया था। तभी प्रबंधक सारी बात बता देता है। बॉस गुस्से में मैनेजर को बोलता है, जल्दी से जाओ और उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और जैसे ही प्रबंधक चैम्बर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है विक्रम बेहोश पड़ा है। प्रबंधक अपने सुरक्षा कर्मियों से उसे उठाने को कहता है और कुर्सी पर वापस बैठाता है। तभी विक्रम को होश आता है। प्रबंधक गुस्से में विक्रम को बोलता है, तुमने क्या किया? मेरे बॉस बहुत नाराज है। लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं कि वो अपने बंगले के गेट से यहाँ तक कैसे आया है। दरअसल वो बंगला पहले उसी बॉस का होता है और बॉस ने बंगले को अपने ऑफिस की एक लड़की के लिए खरीदा था और कभी कभी साथ रहता था जो कि उसके कंपनी में काम करती थी। बॉस पहले से ही शादीशुदा था और यह बात अच्छे से जानता था कि एक ना एक दिन वो लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है। इसलिए वो उसकी निजी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और जब एक दिन लड़की को ये बात पता चलती है तो दोनों में खींचातानी करते हुए लड़की के सर में चोट लग जाती है और वह दम तोड़ देती है। बॉस बंगले के गार्डन में ही लड़की को दफना देता है और लड़की की मौत के साथ ही उसका राज दफन हो जाता है। लेकिन जब उस बंगले में तीनों दोस्त हमें आते हैं तो विक्रम गार्डन में घूमते घूमते उस जगह पर अपना पैर रख देता है जहां उस लड़की को दफनाया गया था, जिस वजह से उस लड़की का सीधा संपर्क विक्रम से बन जाता है। वो विक्रम के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे काबू में करके अपना बदला लेने के लिए ऑफिस प्रवेश करती है और बॉस की काली करतूत को इंटरनेट में वायरल कर देती है। बॉस को विदेश से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका काला चिट्ठा सबके सामने खुल जाता है और वह बेनकाब हो जाता है। उस लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला ले लिया था, अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तीनों दोस्त उस बंगले को बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं और इस दर्दनाक भूतिया कहानी का अंत हो जाता है।